जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, हमारी भी सब प्यारी संगत है और सभी को संध्या वेले का नमस्कार और प्यार। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आपका चरण का स्मरण करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना गुरुपा। आपकी इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें, मैं क्या बखाना करूँ गुरुपा। हर पल का, हर क्षण का, पल पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपका स्वरूप में जन्नत है, आपके चरणों में जन्नत है, आपके ब्लेसिंग में जन्नत है। आपने सर पे हाथ रखा है, वो भी एक जन्नत है। आपने संगत बनाए, उसमें भी जन्नत है। आपने पूरा संगत परिवार दिया, वो भी एक जन्नत है। हर चीज में जन्नत है गुरुपा। और आपकी आपका एक स्वरूप जो है ना, मुझे बहुत बहुत पसंद है। बहुत 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 ऐसे दिल में लग जाता है और वो दिल से निकल जाता है। लव यू लव यू लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। तो और आपकी एक हंसी, आपकी नज़रों की रहमतें, परमात्मा की नज़र, उसके सभी के लिए कोटि 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 शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना गुरु माँ। कभी अभी भी तो तू इग्नोर कर देती है, तू मेरा इशारा नहीं समझती है। तो गुरुपा, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। कुछ फ़ोन आ गया और एक दो बार मेरा ऐसा भी हो जाता है, वो चला जाता है सत्संग आधे में से, फिर मैं दूसरा आता है वही सुनती हूँ। तो मैं इग्नोर तो करना मेरी कोई औकात नहीं है मेरे बाबा। मेरे लिए ही आता है, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं हमारे लिए करते हो बाबा आप। तो उसमें मैं नहीं करती, लेकिन ऐसा हो जाता है, उसके लिए मुझे क्षमा करना बाबा। लेकिन अभी अभी जो मैंने एक सत्संग सुना, जो आप आपने अभी अभी, एक वो नेपाल की आंटी थी और दूसरी आंटी बाजू में लाइव था, और इतना डिवाइन सत्संग था गुरुपा। मैं आपके मंदिर के सामने ही बैठ गई थी और सुनती रही। कब वो सत्संग पूरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इतना इतना मन को भा गया था, इतना अच्छा लगा था गुरुपा, बहुत ही अच्छा लगा था। और उसमें आपने मैसेज ऐसा था कि मैं तू किसी से पैसा
मांगेगी नहीं। मैं तो पैसा बाबा आपने अभी तक कभी मंगवाया नहीं, और आपकी कृपा मतलब शिव और शक्ति दोनों की कृपा है कि कभी मांगने का आपने मन में विचार ही नहीं आता है। मैं अंदर ही अंदर एडजस्ट कर लेती, मैं कभी किसी से नहीं अपने रिश्तों से, अपने भाइयों से, कि किसी से भी परमात्मा आपने मुझे नहीं मंगवाया, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, होता है ऐसा, बहुत पीरियड ऐसा आ जाता है, लेकिन तो भी आप ही एडजस्ट करते हो, आपकी रहमत है, आप ही कर रहे हो सब कुछ। माँ कर रही है, आप कर रहे हो गुरु का। तो माँ गौरी भी साथ में ही है, वो भी उन्होंने मतलब माता रानी ने भी अपनी लाइफ में कभी किसी से मांगने का मौका ही नहीं दिया है, और मैं ऐसा सोच भी नहीं रखती हूँ। गुरु का मेहनत कर लेती हूँ, आपने देखा है मेरी ज़िंदगी लाइफ आपने देखी है, कष्ट कर लेती हूँ मेरे अपने आप शरीर पे, लेकिन मैं कभी किसी से मांगती नहीं हूँ, मैं मेहनत कर लेती हूँ। बाबा मैंने 15-15 टिफ़िन की सेवाएं भी दी है घर से बना बना के, तो उसमें से जो मिलता है उसमें से भी गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन मांगती नहीं हूँ। अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, मतलब भाइयों से भी नहीं मांगती हूँ। सब तो दूर की बात है बाबा, आपको सब जानी जानो, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। अपने पति से भी कभी 1 रुपया मांगे नहीं है, कभी उस पैसे के लिए कभी उसका झगड़ा भी नहीं किया है मैंने। जो चारों बच्चों की जिम्मेदारी अकेली सर पे लेके उनके पास भी नहीं मांगा है मैंने, तो आपने मंगवाया भी नहीं है मुझे। तो परमात्मा उसकी उतनी तो आपकी कृपा है। जय जय गुरु जी। और मैं खुद आ रहा हूँ तेरे पास, तो हे गुरुबा मैं तब से इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं कोई वर्ड शब्द नहीं है मेरे पास। और मैं कभी 1 घंटा उधर बैठ गई मंदिर के सामने और सत्संग उधर ही बैठ के सुना, इतना आनंद है, इतना आनंद है। अभी मैं बहुत खुश हूँ, अभी पूरा मन नाच रहा है, इतना अच्छा लग रहा है गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ईश्वर हमें कभी भी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते, इसलिए कर्म भी सोच समझ के ही करना चाहिए। हमें हमारा जीवन में सब कुछ ठीक करना है, तो संगत जी रोज सुबह हमें अपने आप को कम से कम 1 घंटा देना चाहिए, और एकांत में बैठ के परमात्मा की स्मरण करके, और सुबह का जो वातावरण होता है, इसलिए गुरुपा हमें अमृत वेला करवाते हैं। और जो सुबह का जो सृष्टि में जो वातावरण होता है, उसका जो ऊर्जा होती है, उसकी जो शक्ति होती है, और जो अच्छे विचारों के साथ बहुत अच्छा खुशनुमा वातावरण रहता है, तो परमात्मा का प्यार, अपने रिश्ते, अपने बच्चे, अपनी सेहत, अपनी खुशी, ये सब के लिए हमें हमारी बैटरी चार्ज करनी है। हमें 1 घंटा परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार और मेडिटेशन करके परमात्मा की शक्तियों का हमारी बैटरी में चार्ज करना है। घर में, परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो अपनी बैटरी चार्ज करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पालन पोषण तो परमात्मा ही करते हैं, लेकिन एक अच्छी सोच और अच्छे इस विचार के साथ और अच्छे कर्म करते तो परमात्मा जरूर हमारे साथ रहता है। हम तो हमारा जीवन अवश्य खुशनुमा रहेगा, हमारी सोच अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार की परवरिश में भी अच्छी शक्ति, प्यार सब कुछ मिलेगा। घर का एक व्यक्ति ऐसा करता है तो पूरा परिवार की रक्षा होती है। परिवार एक दूसरे से प्यार भरे रहते हैं, उन पे भी बहुत अच्छी परवरिश की असर पड़ती है। और ऐसा करने से दिन के 23 घंटे सुधर जाता है, पूरा दिन सुधर जाता है, और घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमें ये करना चाहिए। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरु पर संगत जी, हमारा दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि उसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। तो
रहने के काबिल परमात्मा ही है, प्यारे गुरुपा ही है। परमात्मा के रूप में, महाशिव जी के रूप में तो प्यारे गुरुपा को ही दिल में जगह देनी है। बाकी तो सब दुनिया मतलब ही है, सबको दिल में जगह दे दे के हो गया। लेकिन परमात्मा जब दिल में है तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा सब अच्छे से करते हैं। और मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने तो आपको ही जगह दी है। हाँ, बच्चों के लिए प्यार और वो तो रहता ही है, लेकिन अभी तो उनके लिए भी आप हो। और जब आप उंगली पकड़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती है, ना छुड़वा सकती है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी कुछ गलती हो गई बोलने में तो मुझे माफ़ करना, या मुझे नहीं आता है तो धीरे धीरे सीखूंगी। संगत जी, कुछ गलती है तो माफ़ करना। गुरुपा, माफ़ करना। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प मेरे और परिवार के सभी के ओर से आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। बाबा, विश्व का कल्याण करो, सर्वथा भला करो, पूरे संगत परिवार का भला करो, सजीव निर्जीव जीवों का भला करो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आजकल घर पर नहीं है, वो अपने होम टाउन गए हुए हैं अपनी मम्मी के साथ। तो ट्यूसडे वाले दिन वो हमेशा हनुमान जी का प्रसाद लेकर आते हैं हनुमान जी को भोग चढ़ाने के लिए। लेकिन इस ट्यूसडे जो है मैं भी दिया बाती नहीं कर रही थी, तो मेरी बेटी काफ़ी बोल रही थी कि क्या आज प्रसाद नहीं लाएंगे, पापा तो है नहीं। तो मैं भी फिर दिया नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि ला के भी क्या फ़ायदा होगा, फिर चढ़ा नहीं पाऊँगी। तो हम नहीं लाए उस दिन प्रसाद। और अगले ही दिन सुबह सुबह मुझे एक स्वप्न आता है और एक छोटी सी लड़की एकदम से बेल बजती है और मैं दरवाजे की तरफ जाती हूँ और वो दरवाज़ा ऑलरेडी पहले से ही खुला होता है और वो छोटी सी लड़की अंदर आ जाती है और मेरे हाथ में जो है बूंदी का प्रसाद रख के चली जाती है। और एकदम से मैं उस टाइम बहुत ही कच्ची नींद में थी और मैं एकदम से उठ जाती हूँ और मुझे लगता है कि ये ऐसा स्वप्न क्यों आया। और फिर मुझे एक सत्संग में एक हेडिंग मैं पढ़ती हूँ और उसमें लिखा था कि मैं तुझे समझा समझा के थक गया। हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन भोग लगाना था प्रसाद का, और इसलिए मुझे तेरे स्वप्न में आना पड़ा ये बताने के लिए। तो मुझे नहीं पता ये क्या था, गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बताया। वैसे मुझे काफ़ी टाइम से ये भी था कि मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। गुरुजी ने मुझे उपाय बताया था अपने पति के लिए कि उन्हें 7 पान के पत्ते उनके सर से वार के और हनुमान जी का टीका लगा के उनके चरणों में रखना है
वो भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी करने का, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो इतना मानते नहीं हैं ये सब बातें, तो मैं ये कर नहीं पाई। और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आपके आशीर्वाद से मैं ये कार्य भी करूँ और हनुमान जी को मंदिर में जाके प्रसाद भी हम सब चढ़ाएं। और काफ़ी मुझे गुरुजी पति पे संकट के भी सत्संग सुना रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे वो सत्संग सुनवा सुना के मेरे जो भी पति के कष्ट हैं वो काट देंगे। जिस दिन मेरे हस्बैंड अपने गाँव के घर के लिए निकले थे, तो उस दिन वो घर पे जो वो हमारा रिचार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो रिचार्ज करना भूल गए थे और बार बार सुबह से ही जो है वो बीप बजे जा रहा था। और क्योंकि वो रास्ते में थे तो मैंने उन्हें एक बार फ़ोन करके बोला कि क्या आपने रिचार्ज नहीं करा, तो वो कहते कि अच्छा मैं तो भूल गया। तो और वो फिर वहाँ शाम को पहुँचे और मुझे भी इतना ध्यान नहीं रहा, और फिर मैंने उन्हें रात को रिमाइंड करा कि आपने रिचार्ज नहीं करा है और वो बार बार बीप बजे जा रहा है। तो वो कहते कि अब तो रात हो गई, अब तो रिचार्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नेगेटिव में बैलेंस चले गया होगा। तो मैंने कहा नहीं, नेगेटिव में तो नहीं गया है। कहते ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेगेटिव में नहीं गया हो। मैंने कहा नहीं, उसमें तो कुछ बैलेंस दिखा रहा है। और कहते इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कटी है, तो मैंने कहा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह ही रिचार्ज करूँगा अब। तो मुझे लगा कि चलो गुरुजी तो हैं ही साथ। मैंने तो उन्हें बोला था कि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, अब आपने हमें मुझे और मेरे बच्चों को देखना है। तो तो मैंने कहा जब गुरुजी हैं तो फिर टेंशन किस बात की है, बैलेंस नेगेटिव में जा ही नहीं सकता है। और मैंने जैसे गुरुजी का फिर थोड़े टाइम बाद एक मैसेज आया कि हाँ मैं तेरे नाल ही हूँ, मैं तेरे घर पर ही हूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी अब अकेली है, तो गुरुजी खूब मुझसे भी अच्छा अच्छा खाना बनवा रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं और मुझे भी खिला रहे हैं। ऐसे ही मैंने काफ़ी टाइम बाद सोचा कि चलो मैं डोसा बनाती हूँ, तो मैं यही बोल रही थी गुरुजी सही से बन जाए तो मैं आपको भोग लगाऊंगी। तो पहला डोसा तो बना ही नहीं सही, वो तो बिल्कुल चिपक गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो ख़राब हो रहा है, लगता है बैटर सही से नहीं बना है, अब मैं तो आपको भोग नहीं लगाऊंगी अगर सही नहीं बना तो फिर पता नहीं क्या गुरुजी ने माइंड में डाला, मैंने उसमें थोड़ा आटा मिक्स करा और जब फिर मैंने दोबारा से बनाया तो वो इतना अच्छा क्रिस्पी और बिल्कुल चिपका भी नहीं और पूरा निकल गया। और फिर मैंने उसको गुरुजी को भोग लगाया। मैं कहा गुरुजी तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ही और क्रिस्पी भी लग रहा है, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, तो मेरी बेटी का रिज़ल्ट जो है वो लेने नहीं जा पाए। तो उसकी मैम का फ़ोन आया था, तो उन्होंने ये कह दिया कि उसकी मम्मी आकर ले लेगी, जबकि मेरी छोटी बेटी भी है और मुझे वो बहुत ही परेशान करती है और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि उन दोनों को तैयार करके फिर मैं उसके स्कूल लेके जाऊं। और मैंने कहा पता नहीं, मुझे बहुत टेंशन सी हो रही थी कि ये मुझे पता नहीं कितना परेशान करती है। और तो ऐसे ही आज जाना था हमें सुबह, बच्चे रात को वैसे ही लेट सोए, मैं कहा पता नहीं कब तक सुबह उठेंगे। और मैं ऐसे ही उठ के मंत्र जाप, मैंने कहा चलो पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ फिर देखते हैं क्या करना है। तो मंत्र जाप करते करते माइंड में यही आ रहा था कि मैम को फ़ोन करती हूँ और बोलूँगी कि मंडे को ही आएंगे, क्योंकि तब तक उसके पापा भी आ जाएंगे और हम सब फीस और बुक्स जो भी फॉर्मेलिटी है वो सब भी कर लेंगे। तो नहीं तो मैं सीधा जाने वाली थी और सोच रही थी कि 12 बजे तक पहुंच जाएंगे और मैम को फ़ोन भी नहीं कर रही थी। पर पता नहीं क्यों मंत्र जाप करते करते मेरे माइंड में बार बार यही आ रहा था कि मैम को फ़ोन करती हूँ और पूछ लेती हूँ कि क्या मंडे को आ सकते हैं। तो मैं फिर गई, मैंने मैम को फ़ोन करा तो मुझे पता चला कि मैम तो आज आई नहीं है और मैं जाने वाली थी बिना मैम को कॉल करें। और मैंने फिर उन्हें बोल दिया कि ठीक है मैं फिर मंडे को ही आऊँगी
तो वो भी मान गई। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, नहीं तो मैं तो बेकार में ही वहाँ पहुँच जाती और मैं वहाँ स्कूल भी नहीं आई है। ये सब गुरुजी महाराज ने ही मेरे माइंड में डाला और मुझे इस टेंशन से बचा लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी काफ़ी टाइम से घर पे ही हैं, तो एक मार्केट में मुझे कुछ काम था, पास ही है मार्केट, मैंने कहा चलो वहाँ पे इनको ले जा लेती हूँ। तो मैं जैसे ही मैंने कहा, एक तो मेरी छोटी बेटी बहुत परेशान करती है, तो मैंने गुरुजी को ही बोला था, मैं कहा ठीक से चली जाए और चुपचाप से घर वापस आ जाए, परेशान ना करे। तो मैं गई, जैसे ही मैं सोसाइटी से बाहर निकली सबसे पहले गुरुजी की गाड़ी, फिर थोड़ा सा ही आगे गई तो एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल हमारे सामने से रोड क्रॉस करते हुए निकल गई। और ये सब मेरी बेटी को ही पहले दिखाई देता है और वो ही मुझे बताती है कि मम्मा देखो बटरफ्लाई, ये क्या गुरुजी हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने ये सब शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे ब्लू बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे, और वो 2 बार ही ऐसे ही दिए थे, और ये फिर से उन्होंने मुझे ब्लू बटरफ्लाई के रूप में ही दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। और फिर जैसे ही मैं मार्केट में पहुंच ही रही थी, फिर मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी, और जहाँ मुझे स्टिचिंग के लिए साड़ी देनी थी वो भी गुरुजी महाराज की ही शॉप है, और ये गुरुजी महाराज ने ही मुझे दिखाई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या मेरे माइंड में गुरुजी महाराज ने डाला था, क्योंकि मैंने उन्हें यही बोला था कि गुरुजी महाराज आप ही मेरे सूट सिलवाना अच्छी जगह से, क्योंकि हमेशा जो है वो मेरे सूट जो है ख़राब ही कर देते हैं कोई ना कोई टेलर, और यहाँ पे हम नए थे तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि कहाँ पे दूँ और किसको दूँ। तो मतलब इतने सारे टेलर्स की शॉप में मैंने जो सेलेक्ट करी थी शॉप, वहाँ पे गुरुजी महाराज का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, और मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे इस शॉप में भेजा है और मेरा काम बिल्कुल सही होगा। और मैंने जो वहाँ से सूट सिलाए हैं वो इतने बढ़िया ही सिल के आए हैं ना। तो मैंने इस बार भी जो साड़ी मुझे स्टिचिंग के लिए देनी थी वो मैं वहीं देकर आई। तो ऐसे गुरुजी महाराज जो है सारे काम बनाते हैं, हाथ पकड़ के सब काम कराते हैं। मतलब ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि और कुछ हो ना हो, बस आपके काम बनते रहें, गुरुजी महाराज आपके साथ रहें। बस पैसों का तो कोई नहीं, पैसा तो आना जाना है, लेकिन जो छोटी छोटी ज़रूरतें गुरुजी महाराज ऐसे चुटकी बजा के पूरी कर देते हैं ना, तो मतलब ज़िंदगी जीने का ही मज़ा आ जाता है। मतलब गुरुजी महाराज ने तो इतनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि मैं बता नहीं सकती। पहले तो घर पे बस कलेश, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते थे, और मेरे हस्बैंड भी जैसे अपने घर जाते थे वहाँ से आना, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी भर देती थी मेरी मदर इन लॉ, लड़ाई झगड़े ये सब अननेसेसरी थे। मतलब हमारे बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या होता था क्या नहीं होता। पर जब से गुरु महाराज जी घर पे आए हैं बहुत ही सब कुछ बेटर हो गया है पहले से। एक टाइम तो ये था कि मेरे हस्बैंड मेरे को तो छोड़ो बच्चों को भी नहीं देखते थे, लेकिन अब वो बच्चों की भी फिक्र करते हैं और मेरी भी। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे सब जो भी ब्लैक मैजिक वाले हैं यहाँ मेरे इस परिवार में, उन सब के चेहरे दिखाए हैं, सबकी असलियत मुझे बताई है। वो तो मुझे ये भी कहते हैं कि मैंने सबसे तेरे को दूर कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दूरी कब तक रहेगी और कब तक ऐसे चलेगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि थोड़े टाइम तक मैं तुझे उनसे दूर कर रहा हूँ ताकि उन्हें तेरी अहमियत का पता चले। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही अंग संग रहिए, सरबत्ता भला करिए। और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना आज का संध्या बेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या बेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का बुधवार का संध्या बेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूं। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को आने वाले संकटों व कष्टों से पल पल बचा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सत्संग सुनवा कर मेरे और मेरे परिवार के सारे संकट व कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है गुरुपा। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया है अपने सत्संगों में कि गुरुजी हमें हर पल ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं। जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो हमारे ऊपर मारण क्रियाएं करवाई जा रहे हैं। गुरुजी हमें हर पल उससे बचा रहे हैं। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। आज भी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, उसमें बताया था कि तेरे ऊपर बहुत भारी संकट व कष्ट था। उसमें उन्होंने बताया है कि बेटा तेरे सिर पर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, टाल दी है, बस थोड़ा सा समय निकाल कर संध्या वेले का शुक्राना कर दे। तो मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे हैं उनसे हमें बचाने के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, जिस किसी ने भी तेरे साथ गलत किया है मैंने सबको देखा है, जवाब भी उन्हें मैं ही दूंगा। तू तो बस शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। पुत्र, तूने बहुत कुछ खोया है, अब तुझे सब वापस मिलेगा। तूने बहुत संघर्ष किया है और तेरी जीत दुनिया देखेगी। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तो तू सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को हर समय आने वाले संकटों कष्टों से बचाने के लिए और आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का आया। गुरुजी कहते हैं, जो तू अरदास कर दी है वो ज़रूर पूरी होनी है। जो परेशानी चल रही है वो सब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तेरा नंबर हुण आ गया है पुत्र, जल्दी से शुक्राना कर दे। तेरा रास्ता बदलेगा हुण पुत्र, किसी गल तो घबराना नहीं है, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। ते तू बस शुक्राना कर ते मंत्र जाप कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। मुझे पता है कि आप हर पल हर घड़ी हमारे अंग संग है और हमें हर संकटों कष्टों से बचा रहे हैं, तो मुझे किस बात का डर है गुरुपा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ आपकी इतनी अच्छी आशीर्वाद के लिए।
एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं तेरे परिवार दे सिर ते मेरा हाथ है, चिंता ना कर सारे काम बननगे, शुकराना कर बस। आज तेरे घर मेरी हाजिरी लगी है, ये तेरी अरदास का प्रसाद था। अब तुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी, गुरु ने सब संभाल लिया है, सब अच्छा होगा। ते तेरा बहुत बड़ा काम 3 दिन के अंदर हो जाएगा, बस तू शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे सारे रुके अटके कामों को बनाने के लिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए, मेरा नहीं ये तो आप ही का घर है गुरुपा, इसमें विराजमान होने के लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह आप अपनी इस बेटी पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी तू टेंशन मत ले, मैं जब तक हूँ तेरे साथ तब तक तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने वाली। शुक्राना कर कल्याण किता तेरा, मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया है, वह बहुत जल्दी तुझे मिल जाएगा। अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू देखती जा, तू अब बस तरक्की की सीढ़ी चढ़ती रहेगी, ये तेरे गुरुजी का वादा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं शनिवार से तुझे शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब सब शुभ होगा। ते तेरे बच्चे ने भी कई करोड़ों का मालिक बनना है, बहुत ब्लेस्ड है वो, शुक्राना करना मत भूलना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी नातिन को ब्लेस करने के लिए और अपना आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को देने के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं आज तेरे घर को मैंने पूरी तरह से ब्लेस कर दिया है, अब तेरे घर में किसी तरीके की कोई रोग या कठिनाई नहीं रहेगी। अब तू बस शुक्राना कर, तेरा ते तेरे परिवार का कल्याण मैंने कर दिया है, तू बस शुक्राना कर और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, हमें एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, अमृत वेला में जगाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। मैं अपने पिताजी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूं, मैं अपने भाई की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उन सब को भी ब्लेस कर रहे हैं और उनके भी संकट कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। हर पल हर घड़ी हमें आने वाले संकटों व कष्टों से बचा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम होगा। गुरुजी, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार को ब्लेस करें, उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके भी संकट व कष्ट काटें, उनके ऊपर आप अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें गुरुपा। सर्वद का भला करें गुरुपा, सर्वद का भला करें, सबके संकट कष्ट काटें, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखें गुरुपा। और जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर दूसरों को परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें सद्बुद्धि दें गुरुपा, ताकि वो बुरे कर्म करने बंद करके अपने कर्म सुधार सकें गुरुपा।
जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतनी अच्छी सेवा का काम करते हैं। तो आप उनको और उनके परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दें गुरुपा। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको अपनी ब्लेसिंग्स दें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें। और उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें। गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। गुरु जी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। गुरु जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना गुरुपा। अपनी इस बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अपनी इस बेटी को अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल हर घड़ी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे रोज़ दर्शन दे रहे हैं। सफ़ेद और पीली बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे रोज़ दर्शन दे रहे हैं। आज आपने मुझे ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और सफ़ेद कबूतर के रूप में भी आप मुझे रोज़ दर्शन दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पैरट के रूप में भी आप मुझे रोज़ दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। बस ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले गुरु जी ने हमें एक ट्रिप ब्लेस की थी और वो ट्रिप बहुत ही ब्यूटीफुल थी गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ। तो उसके लिए मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। और इस सत्संग को करने के दौरान जो भी मुझसे भूल चुको उसके लिए क्षमा कर दीजिए संगत जी, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमने ट्रिप पे जाना था उससे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनका बीपी काफ़ी हाई हो गया था और मुझे लगा था कि हम शायद ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे और मेरा बेटा भी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद हमें ट्रिप ब्लेस हुई थी गुरु जी की कृपा से। तो
वो चाहता था कि हम ट्रिप पे जाएं और मैं भी चाहती थी जाएं, बट मैं इस तरह से नहीं जाना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड पेन में रहें और हम ट्रिप पे जाएं। फिर उनसे ड्राइव पता नहीं रास्ते में होगी कि नहीं होगी, बार बार यही माइंड में आ रहा था। और जब तक पूरे फैमिली मेम्बर घर के खुश नहीं होकर निकलते घर से, तो तब तक फिर उस ट्रिप में अच्छा नहीं लगता है संगत जी। तो मैंने यही अरदास की, गुरु जी इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, कल हमें ट्रिप पे जाना है, तो आप ही संभालिए सब कुछ, आप ही हमें यहाँ से लेके जाइए, आप ही हमें वापस लेकर आइए, आप ही सब कुछ कराइए। और इसके साथ मेरा जो छोटा बच्चा है उसकी भी ये फर्स्ट ट्रिप थी, तो वो अभी 1.5 साल का था उस टाइम पे। तो मुझे लगा ये फ़र्स्ट ट्रिप उसकी भी है, उसके पापा भी ठीक नहीं है और कैसे मैनेज होंगी सारी चीज़ें, और बच्चा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा फर्स्ट ट्रिप पे। उसे पता नहीं, इतनी दूर का ट्रिप था, हमें जाना था अमृतसर के पास, तो मुझे लगा पता नहीं वो मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसके लिए भी अरदास की हुई थी, गुरु जी उसकी भी फर्स्ट ट्रिप है, तो वो भी बहुत आराम से चला जाए, आप प्लीज़ हमारे पे कृपा कीजिए, अपनी मेहर भरा हाथ रखिए हमारे पे। तो आप सुनिए संगत जी, जो मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उनका बीपी हाई हो गया था और उनको और भी इश्यूज़ आ रहे थे। तो अगले दिन तक मैं ये नहीं कह रही कि पूरी ठीक हो गई थी, प्रॉब्लम थी बट अंडर कंट्रोल थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, मेहर भरा हाथ बनाने के लिए हमारे पे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ रहने के लिए हमेशा शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी अरदास हर समय सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चे बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे ट्रिप पे हम गुरुजी हमारे साथ रहे, मुझे बार बार कुछ ना कुछ 777 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती रही, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती रही। और बताना चाहूँगी कि हम थोड़ी सी ही आगे अभी गए थे, 1-2 घंटे का ट्रिप हो गया था, उसके बाद हमें वाइट स्वान के दर्शन हुए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बार बार रास्ते में कुछ ना कुछ, उस टाइम हमें वाइट तितली बहुत गुरुजी ने दर्शन दिया वाइट तितली के रूप में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, हमारे अंग संग हमेशा सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं बताना चाहती हूँ आपको संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने हमें बहुत सेफली पहुंचा दिया और पता भी नहीं चला। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से ड्राइव कर ली, मेरे बच्चे ने भी मुझे परेशान नहीं किया, वो भी आराम से बैठा रहा, बिल्कुल परेशान नहीं किया उसने उस ट्रिप पे। तो वो कौन कर सकता है संगत जी, वो ब्लेसिंग्स तो सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और वाइल कमिंग बैक, हमारे साथ क्या हुआ संगत जी कि हम एक अलग रूट पे चले गए और हमें पता ही नहीं चला, वो डिफरेंट रूट था, न्यू रूट था एक्सप्रेसवे का। और ये गुरुजी की ही मर्जी से हुआ संगत जी कि हमने वो रूट, पहले हम विलेज में गए क्योंकि बीच में बॉर्डर बंद किए हुए हैं किसानों ने, तो हमें विलेज में जाना पड़ा। और विलेज से जब हम बाहर निकले तो हम किसी और रोड पे चले गए, वो एक्सप्रेसवे न्यू रोड आई है, बहुत अच्छी रोड है वो। उसमें एक तो आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, हाँ वो आइसोलेटेड ज़रूर है, बीच में आपको कोई ढाबे नहीं मिलेंगे खाने के लिए, पर अगर आपको जल्दी आना है और पीसफुली आना है तो वो दैट इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट। गुरुजी ने हमें उस एक्सप्रेसवे पे लाए हमें, और बहुत आराम से मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चलाई, कोई जल्दी नहीं, आराम से भी हम बहुत अच्छे टाइम पे आराम से घर पे पहुंच गए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हम अपना मेहर भरा हाथ हमारे पे रखा, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आते वक्त भी उन्होंने मेरे बच्चे को आते वक्त तो सुला ही दिया ट्रिप पे, नहीं तो वो इतनी देर सोने वाला बच्चा नहीं है, वो तो मतलब पूरी ट्रिप पे जगा रहा है, वो ऐसा बच्चा है। तो उन्होंने पूरी ट्रिप पे उसे सुला दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस आते वक्त 1-1.5 घंटे पहले वो उठा था, पर उसमें भी उसने परेशान नहीं किया, तो वो कौन कर सकता है संगत जी, हमारे गुरु
गुरुपाई होते हैं जो ये सब चीज़ें हमारे लिए इजीली मैनेजेबल कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी, इसके साथ एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले 16 मार्च को गुरुजी ने हमें बुलावा भेजा बड़े मंदिर का। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार सहित बुलावा भेजा। हुआ क्या संगत जी, मैं बताती हूँ। मेरा ब्रदर बड़े मंदिर जाता रहता है, गुरुजी उसे बुलाते रहते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, पर काफ़ी टाइम से अब वो भी नहीं जा पा रहा था, 15-20 डेज से। तो एकदम से आज तक उसने मुझे कभी भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ तो आप सब भी रेडी हो जाओ। वो उसने मम्मा को बोला कि आपने चलना है तो चल लो और दीदी से भी पूछ लो। तो मेरी मम्मा का फ़ोन आता है मुझे क्षमा कीजिए संगत जी। मेरी मम्मा का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि बड़े मंदिर आपने चलना है। ऑल्दो हमारा कुछ डिफरेंट प्लान था उस दिन, बट जब गुरुजी ने बुलावा दिया है तो उससे बड़ा और अच्छा प्लान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने पहले वाला प्लान कैंसिल कर दिया। हमने बोला वो उस जगह हम फिर कभी चले जाएंगे, पर जहाँ अभी गुरुजी ने बुलाया है वहाँ चलते हैं। मेरे हस्बैंड अभी उनसे कनेक्टेड नहीं है, तो वो थोड़ा कह रहे थे कि आप लोग चले जाओ, मैं घर पे रह लेता हूँ। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो गुरुजी का बुलावा आया है, उन्होंने बुलाया है तो चलते हैं। और ये भी बताना चाहूँगी संगत जी कि जब भी गुरुजी का बुलावा आता है मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली, तो ज़रूर मुझे ये पता है कि कोई ना कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, जो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स और अपना लंगर प्रसाद खिला के कटवा देते हैं हमारा काफ़ी हद तक तो वहीं पे। तो उस टाइम मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ कष्ट आने वाला है किसी पे, जिस वजह से गुरुजी ने हमें वहाँ पे बुलाया। वो भी एकदम से रैंडम 1-1.5 घंटे पहले ही हमें पता चला कि हमें जाना है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई थी आपका बुलावा सुनकर। और हम वहाँ पे संगत जी गए। वहाँ पे गुरुजी ने बहुत स्मूथली हमें लेके गए और अंदर भी दर्शन बहुत आराम से हो गए। उन्होंने दरबार में भी बिठाया मुझे। नहीं तो पिछले 1-2 बार से क्या होता है कि बच्चे होते हैं साथ में तो भीड़ भी होती है, तो मेरे को दरबार में बैठने का मौका नहीं मिल पाता। तो इस बार गुरुजी ने दरबार में भी बिठाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद छकाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि आगे क्या हुआ। जब हम वहाँ पे गए बड़े मंदिर, जब हमने एंट्री ली तो पूरा आगे से घूम के आते हैं ना जहाँ गुरुजी का झूला है, तो हम वहीं खड़े थे जहाँ पे गणेश जी होते हैं, गणेश जी की मूर्ति है। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि पीछे से घूम के आते हैं। मेरे हस्बैंड अंदर की तरफ आ गए और थोड़ा सा अंदर गए तो एक अंकल ने वो आगे का वो खोल दिया, जो रोप सी वो लगा के रखते हैं ना, वो उन्होंने खोल दी। कह रहे जल्दी आइए जल्दी आइए। तो हम फिर अंदर चले गए। वो भी गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर हम वहाँ पे गए। हम थोड़ी देर वेटिंग एरिया में हमने बैठा, एक मिनट ही बैठे होंगे मुश्किल से, तो अंदर का बुलावा आ गया दरबार का। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर हम दरबार में गए, दरबार में बैठे 5 मिनट गुरुजी ने बिठाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर हम लंगर हॉल में गए। तो मेरे हस्बैंड को ये पता नहीं था कि 4 बंदे इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। तो वहाँ पे मुझे तो पता था और मैंने खाया भी हुआ था पहले। तो हमने पहले एक बार 4 बंदों ने मिल के खाया था, पर वो हम 4 ही थे अपनी फैमिली के, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा। तो हम चारों ने मिल के खाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम एक अंकल आंटी थे और एक मैं और मेरा हस्बैंड थे। तो हम चारों ने जब एक ही थाली शेयर करी तो मेरे हस्बैंड थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो ये न्यू एक्सपीरियंस था। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि वो इस चीज़ से अभी हैबिचुअल नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए, मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मुझे भी क्षमा कर दीजिए। फिर वहाँ पे
मेरे हस्बैंड बहुत हेजिटेट कर रहे थे, वो खा नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे छोटे बेबी को पकड़ा था, फिर मैंने उसे ले लिया। मैंने बोला इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसको खिला दूँगी, आप अपना खाइए। तो वो हेजिटेट कर रहे थे, वो खा नहीं रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक चपाती ली, उसी पे उन्होंने सब्ज़ी रखी और फिर वो धीरे धीरे खाने लगे। उन्होंने शेयरिंग कहीं एक तरह से थी और एक तरह से नहीं थी। तो उन्होंने सब्ज़ी रखी और वो खाने लग गए। तो मैं गुरुजी को बोल रही, जब हमारे पास आई तो वो अंकल आंटी जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, तो चपाती ख़त्म हो गई और हम धीरे धीरे खा रहे थे। तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी अंदर ही अंदर, गुरुजी मैं जब भी आती हूँ मेरी कभी भी भूख नहीं मिटती, मेरा मन करता और प्रसाद खाऊं और प्रसाद खाऊं। तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, जैसे गुरुजी टेलीपैथी करते हैं अपने, तो एक मैसेज आया अंदर से, तू चिंता ना कर, आज तन्नू रजा के भेजांगा। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैं भूखी रह गई, कोई बात नहीं, आप अपने दामाद को देख लेना बस कि वो रज जाए पहले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुरुजी कहते तू चिंता मत कर। फिर क्या हुआ संगत जी, हाँ मेरे हस्बैंड ने प्रसाद मांगा कि और प्रसाद मिल सकते हैं। तो वहाँ से एक अंकल जा रहे थे, वो अंकल बहुत सारी चपाती लेकर आ गए और फिर सब्जी प्रसाद भी गुरुजी ने भिजवाया, और इतना भिजवाया उन्होंने, बिल्कुल हमारे सर पे खड़े रह के हमें पूरा सर्विंग दी अच्छी तरह। ऐसे नहीं तो कभी भी ट्रीटमेंट मैंने देखा नहीं किसी के लिए। वहाँ पे उन्होंने पूरी बार बार आके हमसे पूछा कुछ और चाहिए आंटी जी, कुछ और चाहिए अंकल जी। सब्जियाँ बार बार आ रही थी, चपाती प्रसाद बार बार आ रहा था। तो उसके लिए सच में गुरुजी जो आपने बोला था वो पूरा कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरे हस्बैंड ने भी खाया, फिर प्रसाद मैंने दोबारा वो लेने से फिर हिचकिचा रहे थे, मैंने उन्हें दी फिर चपाती। मैंने कहा खाओ, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा गुरुजी आपके लिए भिजवा रहे हैं खाना और आप खा नहीं रहे, खाओ। फिर उन्होंने खाया थोड़ा सा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे टेलीपैथी, इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस कन्वे करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बड़े मंदिर बुलवाने के लिए गुरुजी, और अपनी प्यार भरा हाथ हम सब पे बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जैसे हम वॉशरूम एरिया के पीछे से जाते हैं ना, वहाँ पे मुझे जैसे हल्की हल्की गुलाबों की खुशबू आई है, 1 सेकेंड से भी कम आई, फिर चले गई। फिर थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड आई, फिर चली गई। फिर जब दरबार के आसपास थे हम, फिर मेरे को फिर एक खुशबू आई और फिर चली गई। तो वो गुरुजी ही थे संगत जी, जिन्होंने बार बार अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपने दर्शन का एहसास कराया, अपना एहसास कराया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, हमारे दर्शन हो गए, हमें गुरुजी ने भेज दिया वापस बाहर। हमें शटल मिली, मुझे दूसरी शटल में आना पड़ा और मेरे बाकी परिवार को दूसरी शटल में। तो मेरा बच्चा रोने लग गया छोटा वाला कि मम्मा कहाँ चलेगी। फिर हम बाहर मिले। तो सारा ये ट्रिप जो था बड़े मंदिर का, बड़ा प्यारा स्वीट सा, बहुत आराम से वो लेके गए फूलों की तरह, और फूलों की तरह ही वापस लेके आए। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत अब फिर ख़राब है गुरुजी, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ कष्ट तो आने ही वाला है, इसीलिए आपने उनको बुलाया वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनके कष्ट कटवाने के लिए। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर अभी भी हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं संगत जी। तो मेरी गुरुजी से फिर अरदास है गुरुजी, ये ट्रिप भी आप ब्लेस कर दीजिए। इस ट्रिप में आप हमारे साथ जाइए और हमारे साथ ही वापस आइए गुरुजी। आप ही हमें बहुत प्यार से लेके जाइए, प्यार से लेके आइए, और मेरे हस्बैंड को भी कोई परेशानी ना हो ड्राइव करते हुए, और उनके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उनके ठीक कर दीजिए गुरुजी। मुझे नहीं पता ये नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी है गुरुजी मुझे नहीं पता, बट आपको सब कुछ पता है प्रभु। आप ठीक कर दीजिए सब कुछ, हमेशा के लिए ठीक कर दीजिए गुरुजी। और अपना मेहर भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखिए गुरुजी। छोटा बच्चा फिर साथ में जा रहा है, आप उसका भी ध्यान रखिए और अच्छे से पहुँचाइए, अच्छे से लेके आइए। आप भी हमारे साथ वहाँ एंजॉय करिए। बस यही अरदास है गुरुजी आज मेरी इस सत्संग में। अभी फिर उनकी तबीयत ख़राब है और मैं फिर दोबारा से वरिड हूँ।
और मुझे पता है कि आप सब संभाल लेंगे, ये भी मुझे पता है। मैं सब कुछ आप पे छोड़ देती हूँ गुरुजी, जो होगा अच्छा ही होगा, जो आप करोगे वो भी अच्छा ही करोगे। आपने गुरुजी अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दिया है गुरुजी। चाहे थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे बहुत खुशी हो, चाहे गम हो, जो भी हो आपके साथ हो गुरुजी। और मुझे पता है आप मेरे हर एक टाइम सुख में, दुख में, परेशानी में, खुशी में मेरे साथ होते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग के दौरान गुरुजी जो भी मेरे से भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आज एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि सत्संग शेयर करना है, बट मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने गुरुजी से पूछा, संगत जी गुरुजी मैं क्या शेयर करूं? तो गुरुजी ने मुझे ये माइंड में डाला कि अपना ये ट्रिप वाला सत्संग शेयर कर। तो उसके साथ साथ जो भी बुलवाया वो सब कुछ गुरुजी ने बुलवाया। मैं कुछ सोच के नहीं बैठी थी। तो जो करवाया गुरुजी ने करवाया, जो बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया। और इसके साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देना चाहती हूँ गुरुजी। अपना मेहर भरा हाथ अपनी पूरी संगत परिवार पे बनाए रखिए गुरुजी, और सबके अंग संग सहाय रहिए, और अपनी ब्लेसिंग्स सब पे बरसाइए गुरुजी। और अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी, हमारे साथ हमेशा रहिए गुरुजी। सिमरन की दात बख्शिए गुरुजी, नेगेटिविटी से दूर रखिए गुरुजी। ब्लैक मैजिक का असर अपनी पूरी संगत पे मत होने दीजिए गुरुजी। यही अरदास है मेरी गुरुजी। और ये ट्रिप भी हमें ब्लेस कर दीजिए, जैसे आपने पिछली ट्रिप हमारी ब्लेस करी थी। बहुत प्यारी ट्रिप थी वो। बस मैं आपके आगे यही अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी। और मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। इस सत्संग के दौरान जो भी भूल चुकी है उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए संगत जी। और मैं अब इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।